नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा हाथ में कपड़ा बांधने वाला चला देती है और एक लकड़ी में बस्ता टांगकर विद्यालय जाती है। आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा विद्यालय जाती है। कैलासा बुआ भीमा की माँ से कहती है, धनिया तुम्हारी बेटी तो पूरी नाटकबाज हो गई है और जब औलाद तमाशा बन जाए तो सारी जिंदगी नुमाइश बन जाती है। और वह वहाँ से चली जाती है। कैलासा बुआ का छोटा बेटा कहता है, बदलाव भी रखने वाला हर व्यक्ति शुरू में तमाशा ही लगता है, लेकिन भीमा तमाशा नहीं है। भीमा विश्वास है, अंधकार से अधिकार तक के रास्ते का। अभी भीमा के ताऊ जी कहते हैं, एक बात कहे छोटे मालिक, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप कैलासा बुआ जी के बेटे होकर भी उनके खिलाफ रहते हैं। को कितना दुख होता होगा, उनका अपना बेटा ऐसा करेगा। बुआ जी का बेटा कहता है, दुख हमें भी होता है कि हम आपके घर की बच्ची भीमा से कमजोर हैं। तरफ भीमा है जो दुनिया भर में अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, और एक तरफ हम हैं जो अपने ही घर में अन्याय के खिलाफ बस कभी कभी बोल पाते हैं। और वह वहाँ से चला जाता है। भीमा की माँ सोचती है भीमा को लेकर। इधर भीमा लकड़ी में बस्ता टांगकर विद्यालय पहुँच जाती है। कैलासा बुआ का पोता पवन कहता है, चल जा अपनी कक्षा तक। भीमा कहती है, तो आज आपको आपकी कक्षा तक नहीं छोड़े। पवन कहता है, नहीं, जा और अपनी कक्षा के बाहर बैठकर पढ़। कैलासा बुआ जी की पोती कहती है, दादी कहती है, कोई कक्षा के बाहर पढ़ने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। भीमा कहती है, इसीलिए तो आज कक्षा के बाहर नहीं कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ लिख कर डीएम साहिबा की तरह बड़ी जरूर बनेंगे। विद्यालय की घंटी बजती है। भी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और अपनी अपनी कक्षा में बैठ जाते हैं। अध्यापक जी बच्चों को पढ़ाते हैं। भीमा अकेले कक्षा के बाहर पिछली बातों को लेकर सोचती है और पूछती है, गुरुजी क्या हम अंदर आ जाएं? अध्यापक जी कहते हैं, गणित वाले मास्टर साहब जी ने कुछ बताया था, भूल गई क्या? भीमा कहती है, नहीं, याद है। और भीमा कक्षा के अंदर आ जाती है। कक्षा के सभी बच्चे और अध्यापक कक्षा के बाहर चले जाते हैं और सभी भीमा पर हंसते हैं। भीमा कहती है, कक्षा के अंदर हमारी भी जगह है और हम यहाँ ही बैठकर पढ़ेंगे। रात भर सोचे हैं तब फैसला कर पाए हैं। अध्यापक जी कहते हैं, तुमको क्या लगता है हमारी इस नौटंकी से हम डर जाएंगे? भीमा चाहे जो कर लो कुछ नहीं होगा। और वह वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भीमा कहती है, 26 जनवरी सन 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ था और संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि इस देश में हर कोई व्यक्ति एक जैसा है। और आज भी वह संविधान लागू है गुरुजी। और संविधान में लिखी हुई चीजों को नहीं मानना एक अपराध है, और जो नहीं मानेगा वह अपराध करेगा, और शिकायत करने पर इस अपराध की सजा भी मिलती है। गुरुजी कहते हैं, ठीक है, कक्षा में बैठ जाओगी तो पढ़ लिख कर डीएम नहीं बन जाओगी। भीमा कहती है, बन जाएंगे, आप गुरुजी हैं, बस मुझे पढ़ा दीजिए। बच्चे कहते हैं, गुरुजी इस भीमा को मत पढ़ाइए और बिल्कुल भी डरिए मत। गुरुजी कहते हैं, कैसे ना डरे, यह एक बार डीएम बुला चुकी है और फिर से बुला लेगी। तुम सब अंदर चलो, हम अपना नौकरी नहीं खोएंगे। अध्यापक और सभी बच्चे कक्षा के अंदर आ जाते और भीमा भी एक बोरी निकालकर कक्षा के अंदर ही बैठ जाती है। फिर कैलासा बुआ अपने घर में भीमा को लेकर सोचती है। तभी कैलासा बुआ का बड़ा बेटा आता है और कहता है, अम्मा खबर मिली है कि भीमा कक्षा के अंदर घुस गई है, अब बताइए क्या करें? कैलासा बुआ जी कहती है, हमारे पोते का जन्मदिन है, उसे मनाने की तैयारी करो, क्योंकि खुशियों के समय ही तो मौका होता है अपनी हैसियत दिखाने का और नौकरों को उनकी हैसियत दिखाने का। और रही बात भीमा की, अगर वह कक्षा के अंदर घुस गई है तो कोई बात नहीं, जल्दी ही कक्षा से बाहर भी आ जाएगी। इस तरह से वह आपस में बातचीत करती हैं। इधर विद्यालय में गुरुजी बच्चों को पढ़ाते हैं और पूछते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? भीमा कहती है, गुरुजी हमको है। गुरुजी कहते हैं, तुम्हारी दिक्कत से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है और आज के लिए बस इतना ही। और अध्यापक जी कक्षा से बाहर चले जाते हैं। इधर कैलासा बुआ का बड़ा बेटा खेत जाकर एक मजदूर व्यक्ति से कहता है कि कल मेरे बेटे पवन का जन्मदिन है, तो आज आना घर की साफ सफाई के लिए। वह व्यक्ति मना करता है। तभी बुआ का बेटा उसे जोर से पीटता है और वहाँ कुछ दूसरे व्यक्ति भी आ जाते हैं और कहते हैं, बाबू साहब हम आ जाएंगे। तो पीट रहे हैं उसे। कैलासा बुआ जी का बेटा गुस्से में आकर कहता है, ये भीमा की जुबान बोल रही है, यह सब भीमा का गुस्सा है जो इस पर उतर रहा है, और जो तुम सब नहीं सुधरे तो तुम सब पर भी उतरेगा, ताकि किसी के मन में ये भ्रम पैदा ना हो कि भीमा की तरह हम भी खुद तय करें कि हमें क्या करना है, कल आ जाना। और वह वहाँ से चला जाता है। इधर विद्यालय में कक्षा के सभी बच्चे भीमा के पास आ जाते हैं और पूछते हैं, भीमा क्या दिक्कत है हमको बताओ। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 28 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।